हमें हमारा घर भी छोड़ने के लिए कहा दिया गया है। हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। और अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहती है। कुछ नहीं कहना चाहूंगी सर, बस सरकार से यही है कि हम लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट करे और घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगों को दे। ये हमारे पड़ोसी है, हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा। ये बहुत गरीब लोग थे। इन सभी लोगों की बातें सुनकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जोशीमठ में किस तरह के हालात हैं। वहां के हालातों ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन ऐसे में एक और बुरी खबर सामने आई है। हमारे यहाँ जब भी छुट्टियों का प्लान बनता है किसी बर्फीली जगह जाने का, तो एक शहर का नाम जरूर आता है, नैनीताल। लेकिन नैनीताल के लिए भी अब एक बुरी खबर सामने आई है। वहां पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। नैनीताल में भी जमीन धंसने का मामला सामने आ रहा है और इससे जुड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो नैनीताल को जोशीमठ बनने में देर नहीं लगेगी। जोशीमठ में जमीन धंसने के खतरे को देखते हुए इसे आपदा प्रभावित शहर घोषित कर दिया गया है। कोई बड़ा हादसा न हो, उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर प्रयास कर रही है। लेकिन जियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के अनुसार जमीन धंसने का खतरा केवल जोशीमठ शहर को नहीं बल्कि नैनीताल और उत्तरकाशी पर भी है। ये एरियाज भी नेचुरल डिजास्टर्स होने के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। नैनीताल के हालात पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया कहते हैं, हम जो जोशीमठ में देख रहे हैं वो जल्द ही नैनीताल, उत्तरकाशी और चंपावत में घट सकता है। ये इलाके भूकंपीय गतिविधि, फॉल्ट लाइन के फिर से सक्रिय होने, भारी आबादी और निर्माण गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है। इन शहरों की बुनियाद बेहद खराब है जो उन्हें कमजोर बना रही है। नैनीताल में मंडरा रहे इस खतरे का सबसे बड़ा रीजन है वहां पर बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटीज। नैनीताल जो एक टूरिस्ट प्लेस था, धीरे धीरे कब कमर्शियल हब बनने की राह पर चलने लगा किसी को पता नहीं चला। वहां पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होने लगे। टूरिस्ट के रहने के लिए होम स्टे, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जाने लगे, जिसके लिए पहाड़ों को काटा गया और इस वजह से वहां की जो जमीन है वो धीरे धीरे दरकती गई और भी ज्यादा कमजोर होती गई। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल में 70% से ज्यादा जो होम स्टेज, होटल्स और रेस्टोरेंट्स है वो इलीगल है। और इस तरह की जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज है, इस वजह से नैनीताल पर यह बुरा असर पड़ रहा है। इस पर और भी एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो जानते हैं। कुमाऊं विवि के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव उपाध्याय का कहना है, जोशीमठ जैसी स्थिति तो नैनीताल की नहीं है। नैनीताल में ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है। बलिया नाला क्षेत्र में टूटी फूटी चट्टानें हैं जो गिरेंगी ही, मगर पहाड़ों में वैज्ञानिक तरीके से निर्माण नहीं करने के खतरे हैं। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही नीतियां बनानी होगी, तभी खतरा टलेगा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कहते हैं, नैनीताल में वाहनों का दबाव कम करना ही होगा। दीर्घकालिक योजना के तहत शहर से बाहर रानीबाग तक पार्किंग बनानी होगी। ग्रीन बेल्ट व असुरक्षित क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। जो भी इन क्षेत्रों में निर्माण कर रहा है उसे तत्काल सील किया जा रहा है। पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए बजट दिलाया जाएगा। नैनीताल की प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है। वहाँ की बढ़ती आबादी, इलीगल कंस्ट्रक्शन और बढ़ता ट्रैफिक, इन सब की वजह से नैनीताल के ये हालात हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब नैनीताल में बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू किया था, तब वहां पर ऐसे कई वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जो हमें बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। पानी के बहाव की वजह से वहां की जो सड़कें थी वो डूब चुकी थी, मकानें भी डूब चुकी थी। मकानों के अंदर इतना ज्यादा पानी समा चुका था कि लोगों को वहां से रेस्क्यू कराना पड़ा था। इस तरह के हालात जो है वो नैनीताल में दिखाई दिए थे। इससे जुड़े रिपोर्ट से भी आपको रूबरू कराते हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल के मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों का 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर चौड़ा पैच किसी भी वक्त गिर सकता है। वहीं हाईकोर्ट द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइड के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए और वहां पर बसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना चाहिए। नैनीताल के इन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब नैनीताल भी जोशीमठ बन जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार को इन मामलों पर जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। इसके साथ ही लोगों को आगाह करना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।